जिनकी कहानी सुना रहे हैं, कहानी नहीं है वो, सचमुच है, रियल की। Yes, like and जिनकी कहानी के बारे में अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। subscribe. Yes. बोलो। अरे रियल है भैया, वो कहानी नहीं है। हम सुनाओ रियल बता रहे, कहानी। बिल्कुल रियल बात। जिनकी कहानी रामायण। हाँ, हमारे कुछ भैया तो ये देखो, ये क्या छोटो। पड़ा, रोटी पड़ी इधर। Like and subscribe. चाय। छोटो भाई, उसको नाम तो जोशी। क्या? चाय चाय। Saurav Joshi. अब जोशी नाम तो उसको, सौरभ जोशी नहीं, जोशी। इधर से एंगल सही रहेगा। तो जब अंधेरा जब जाओगे तो शाम के 8 बजे से शुरू हो जाते उसको। कोई जिन, उसने पता नहीं कैसे उसके संग जिन आई वो मालूम नहीं। उसने पूजा करी थी कि कैसे उसके साथ जिन आई वो। 8 बजे तक रात के, तब ही वो उठ के बाहर चले जाते। अब बाहर जाके पता नहीं क्या करते तू, जाके वो तो देखो नहीं कि क्या करते तो। फिर वो जब अंदर आते तो, घर के अंदर, हमारा छोटा भाई तो मतलब जोशी, हमारे दाऊ को लगा। जब वो घर में आते तो हम लोग बैठे होते हैं अंदर आंगन में। जब वो अंदर आते तो सबकी तरफ ऐसे से घूरते तो, बड़ी बड़ी आंखें से ना, सबकी तरफ से घूरते तो सबको। जब हम लोग देखते कि इतनी बड़ी आंखें निकाले कि क्या है ना, लोग चुप हो जाते सब शांत। अंदर जाके कमरा से थोड़ा बरंडा में आए के और धड़ापड़ धड़ापड़ पटक तो उठा के पटक तो। तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या करो, ना तो कुछ कर पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे, कुछ भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आ ना, रहा। कोई मतलब सामान पटकते थे या फिर अपने आप को? नहीं। वो उसको ही पटकते, जोशी को उठा के पटकत तो वो जिन दिखत नहीं तो, लेकिन इतना ऊंचा उठत तो गिरते तो नीचे झाड़ से। तो हम लोग देख कर रह जाते, इतनी जोर पटक लग रही इसको कि कैसे पटक रहे हो इतनी जोर। और हाथ पैर सब पटकते जोर जोर से, ऐसे गिरते तो झाड़ जैसे करके पीछे को, कभी आगे को, और चोट भी नहीं लगती उसके। आवाजें आती थी। अजीब बात है, चोट भी नहीं लगती, इतनी जोर पटकत तो वो उठा के। फिर उसके बाद में हमारे बड़े दाऊ वे उनने कही कि इसको जिन की सवारी है इसके ऊपर, ये जिन है। तब हम लोग जाने कि ये जिन है इसके ऊपर। अब वो सीधे ही बस का तो बाहर चले 12-8 बजे, ठीक 8 बजे बाहर ले जाते। तो हम लोग उसको देखने के लिए हम लोग वहाँ बैठे रहते, कितने टाइम आते कितने टाइम जाते वो। तो ये सच्ची कहानी, बिल्कुल सच है, झूठ तब नहीं है। मोबाइल थे, हैं? नहीं, मोबाइल नहीं तो, तब मोबाइल कहाँ थे। तब टाइम कैसे पता चलता? अरे भाई 8 बज जाता तो वैसे वो पता रहा, तो उस समय सब जा पता हो तो। उस समय घड़ी थी कोई तब? घड़ियां थी क्यों नहीं, घड़ी थी और भी सब चलते तो सब, लेकिन मोबाइल नहीं थे उस समय। हाँ बताओ ना, कंटिन्यू करें। कहीं भी मतलब, कभी बागीचा में, कभी नाला के उस तरफ, कभी पुलिया के पास, कभी जो हमारे घर है उसके पीछे, कभी छत पे ले जाते तो अच्छा ये तो कि छत से नहीं फेंका सच में। और नहीं तो उतर उतर गिरते तो धड़ाम से नीचे ऐसे गिरते तो बहुत तेज आवाज होती सच में। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि उसके चोट नहीं कहीं लगती है, अजीब बात। तो मतलब तो फिर वो छत से भी नीचे गिरते तो भी नहीं लगती? नहीं लगती उसको, धनी भैया क्या था उसको। फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए कि इसको दिखाओ भी कहीं नहीं वो। अब तो हम लोग जब पूरा शादी वादी तो उसकी करी नहीं, इसीलिए नहीं शादी वादी करी उसकी, कुछ शादी भी नहीं अभी वो करवाई। है अभी? हाँ अभी होएगा। अब तो देखो नहीं तो कहाँ है, मतलब अभी कानपुर। अभी उनके साथ जिन है या फिर क्या है मतलब? बिल्कुल होएगा, लेकिन अब वो कानपुर में है वो लोग, अब तो घर पे नहीं है हमारे। जब अभी गए हम लोग गए थे तब नहीं मिलो वो, तब कानपुर में थे। अच्छा। लेकिन वो है ऐसे ही अभी, इसलिए उसकी शादी वादी नहीं करें। अच्छा वो अमर है ना अभी तक तो? अरे तो वो छोड़ देगा जब तक मरेगा नहीं। वो तो सीधे ही ये काट तो कि अब ये मेरो है, बस मेरो है, इतनी बात काट तो। और आंखें तुम देख लेते तो डर जाते, इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकल जाती थी उसकी, और लाल आंखें से काट तो मेरा है ये, बस इतनी बोल दो तुम। इसके आगे कोई बात काटे ही नहीं तो, बोलते ही नहीं तो, कुछ भी नहीं बात करते। तो वो है हमारे घर की है कहानी, सच्ची बात है, ये घटना बिल्कुल सच है। ये तो हमारे घर ही में बहुत सब, मतलब आपने अपने आंखों से देखा है सब? हाँ बिल्कुल। और एक कहानी तो मैं बता, हमारे भैया की खुद, हमारे भाई की, छोटो भाई सबसे, उसको क्या हो
के टाइम में धुरी शाम में, धुरी शाम बोलते हैं जब दोनों बेरा मिलती हैं, शाम सुबह मिलते हैं शाम को 6:30 बजे के बाद। तो उस समय कोई तुम्हें अगर जीना से उतर रहे हो, कोई दिखा तो बैठो, नहीं टोकना, बिल्कुल नहीं टोकना। क्यों उस टाइम कहीं क्या होता है? रास्ता में जा रहे हो, कोई बैठो दिख रहा हो, कहीं भी धुमेलो तो उसे नहीं टोकना। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि अगर तुमने टोक दो तो वो तुम्हारे साथ ही हो लेगी, फिर तुम्हें छोड़ेगी नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ेगी, चाहे मरते दम तक नहीं, तुम्हें मार के ले ही जाएगी सीधो। ये सोच लो, हमारे भाई के साथ वही सच्ची घटना है, बिल्कुल सच, आंखिन देखी घटना है कि छोटे भाई ने हमारे, क्या करो कि उन्हें मालूम नहीं तो कि ऐसा करने, कभी माँ बाप ने भी नहीं बताओ कि किसी को टोकना नहीं चाहिए, लेकिन दादी हमारी समझाती थी तो वे उनकी बात सुनते नहीं थे ना, हम ही सुनते ज्यादा, तो हम ही को पता। तो एक दिन वे दुकान के लिए जा रहे ना, रास्ता में ऐसे हल्की हल्की घास थी, अब ऐसे नाला पथ बीच में, तो नाला टाप के जैसे ही उस तरफ गए तो उधर घास की तरफ उन्हें कुछ ऐसा लगो कोई आकृति बनी हुई है ना, कोई औरत बैठी है, तो उनने उसे आवाज दे दी, जबकि आवाज नहीं देना चाहिए ना, पर उनने आवाज दे दी उसको, कौन है कौन है, उनने 3 बार कही, 3-4 बार उससे बोलो, जब कही तो वो वहां से गायब भी गई। अब गायब भी गई ना, गायब हो गई मतलब चली गई, चली गई वो। तो अब कोई परेशानी नहीं करेगी। अच्छा, परेशानी नहीं करेगी। अब सुनो तो पहले क्या वो, क्या होगा? ये कहने के बाद उसके बाद उनके पीछे दूसरे दिन से उनको पीछे होने लगो हमारे। वो तो चली गई थी। अरे भाई, चली कहाँ जाएगी वो, इनके अंदर आएगी, वो इनके पास आएगी, हमारे भाई के पास वह उनके ऊपर हावी हो चुकी थी। अब जब वे तीसरा दिन वो उनको कुछ अटपटों से लगो ना, तो हमने की पता नहीं क्या है, मालूम नहीं है, सो वो क्या देखो तो वो चक्कर में सोच रहे थे कि क्या था। और उसके तीसरे दिन से उनके घर में सामने ऐसे लेटरिन थी बनी हुई, तो वहाँ सब जाके लेटरिन करते, वहाँ से देखो उनने कि एक कोई औरत उनके घर के लिए आ रही सीधी, सफेद कपड़ा में कोई औरत चली आ रही, उनने देखो, उनने कि ये क्या है ना, तब भी उनने टोको ना, मन में टोको, मतलब उसको नहीं, जल्दी से वह घर में घुस गए ना, अंदर घुस गए, लेकिन वो तो चली आई, आएगी घर के अंदर उनके, उन्हें नहीं पता चलो। उस दिन से उसको आनो जानो बनो रहो, उन्हें बीमार कर दो, उसके बाद में वो छाले की उससे कर दो, देखो नहीं जीप पे छालो इतना से तो, और लास्ट में कम से कम 2 महीना बीते, 2 महीना के अंदर यूँ आए थे हमारे यहाँ, दिल्ली में भी आए थे ना, दिल्ली में आए थे कि नहीं आए थे, जब हम लोग वहाँ थे उसमें तंबू नगर में, तब आए थे हमारे घर 2012 में, हमारे घर आए, उनने बताओ है कि तब उनने हमें बताओ कि दीदी ऐसी बात हुई है, तो हमने कि क्या ऐसा क्या हुई गो, कही दीदी मेरी गलती हुई बहुत बड़ी, हमने क्या कर दो, कोई थो हमने टोक दो, और वो हमें परेशान करता, तो हमने कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि हाँ ये सच है, ऐसे ही हो रहा मेरे साथ। वे घर यहाँ हमारे यहाँ से आए के दिल्ली से वापस जैसे ही गए घर, वहाँ जाए के वो खत्म हो गए। मतलब वहाँ जाने से, अगर यहीं पे रहते तो तो शायद तो कुछ हो तो, लेकिन देखो ये सच है कि नहीं, सच बात है बिल्कुल, बल्लेगी उसको, मार डालो उसको, कम से कम 30 साल को होगी, हद से उम्र उनकी 30 ही थी, और उनके बच्चा 2 थे सिर्फ, खत्म हो गया। हम लोग जाए भी नहीं पाए वहाँ देखन, तो सबने फिर बताओ कि ऐसी बात हुई थी, क्योंकि उनने हमें, अगर वे यहाँ नहीं आते ना तो हमें पता नहीं चलता क्या वो, लेकिन वे यहाँ आए थे, उनने हमें खुद बताओ कि ये बात हुई गई दीदी, और हमने गलत तरीका से टोक दो, ये हमारे साथ ऐसे हुई, बस यहाँ से जानो वो हुआ, खत्म हो गया 1 महीना के अंदर। ये कहानी भाई, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे किस्सा भाई हमारे वही मोहल्ला ही में भाई, गांव में यही किस्सा भाई, सब सच्ची आंखी देखी घटनाएं हैं, बिल्कुल आंखी देखी घटना। एक और पड़ोस में थे ना हमारे,
जिन्हें हम फूफा फूफा काटते ना, उनके लड़का एक फार्म करते, बहुत बड़ो फार्म, उसमें वहां पर रोज लोग बकरी चरान जाते, वो लड़का बकरी चरान जातो तो बकरी चरात चरात वो रोज ही चरात तो कोई डर तो थोड़ी, सभी जाते हो बकरी और गाय चरान के लिए, घास फूस थी पूरी फार्म तो बड़ो। तो एक दिन की बात, कोई खजूर का पेड़ तो वहां जाए तो मैंने ऐसे ही पास में कहीं बाथरूम कर दी कि जाने भैया कहा कर दो उसने, तो पता नहीं हमें, लेकिन मैंने वही करो वही। उसके बाद से बाकी हालत खराब, हम लोग सब वहीं थे तब देख रहे थे सब, इतने भगत बुलाए, इतने भगत बुलाए, झाड़ फूक करात 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 बाने मने कर दी थी जो उसके ऊपर थो कि इसकी झाड़ फूक मत करावो, हम सब ले जाएंगे साथ में, जीने दे उसे तो ऐसे ही रहने दो, मत कराओ कुछ, मैंने साफ कह दी थी सामने आके। हाँ अरे भाई उसके मुंह से बुलवाओ तो वही सामने कब बाय दी बिल्कुल कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मत इसके लिए भगत बुलाओ, मत इसे झाड़ फूक कराओ बिल्कुल। उसके बाप ने कहा करो चोरी से भगत बुला ले तो बैठा दे, तो माने कि देखो जितना तुम ऐसे करोगे हम इसे जल्दी ले जाएंगे। इन लोगों ने नहीं माने ना, ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची, नहीं माने, भगत बुलाते रहे, लास्ट में माने ज्यादा तबीयत खराब कर दी ना। जब तबीयत खराब हो गई तब ये लोग भागे कानपुर लेके गए दौड़ के ना, माने कि हम नहीं छोड़ेंगे, तुमने पहले हमने कह दी थी सर मत ऐसा करो ना, तुम लोग धोखाबाजी कर रहे हो, तब वही जाके रास्ता में जाके माने मत डरो, खत्म कर दो। तो खाली मूतने की वजह से उसका अब हमें नहीं मालूम क्या करो, ये तो हमें नहीं सुनी, लेकिन भाव कुछ ऐसा ही तो बता रहे तुम लोग, उसी वजह से वही चीज से बोलना खत्म हुई, देखो दुई दुई कैसे हुई है, सामने सामने देखे, बिल्कुल सच्चे। तो ये चीजें होती है, कभी भी कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी दिखाता है धुमेली जगह में, या बारिश होता है जैसे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही, रिमझिम हल्की, और अंधेरो है, तो उस जगह पे सावधान हो जाओ, बिल्कुल सावधान हो जाओ, कहीं भी पार्क हो चाहे घर हो, सावधान हो जाओ बिल्कुल, उस जगह में अस्कर मत जाओ, बचो उस चीज से, हो सकत क्या ना हो, क्या हो ना। और अगर बाई चांस आज समय ऐसा हो जाता है कि रात बिरात में आओ, तो जैसे जीना पड़ता ना, जीना ही पे बैठो कोई दिख जाए तो टोको मत, वापिस हो जाओ, पर टोको मत कभी भी, टोक करना बुरी बात है। और ऐसा ही एक चीज और भी है कि 3 बार अगर 12 बजे के बाद कोई खटखटाता है कभी मत खोलो, कभी मत खोलो, सावधान हो जाओ कि कोई इंसान नहीं है। 1-1:30 बजे 12 के बाद वही चीजें होती हैं, वो इंसान के लिए फिर खराब हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं, ये समझना चाहिए इंसान को, कहीं भी जाओ कहीं भी रहो, पर इन चीजों से बचो, कभी टोक मत लगाओ किसी को भी, कुछ का तो कोई दिखाता है अपना मुंह घुमा लो, पर उसको टोको मत, यही बात है। ऐसी घटना हमारे सामने हो चुकी है, टोक से ही भाई, एक पेशाब करने से जगह बेजगह पेशाब कर खड़े होकर बाथरूम लगी जगह बेजगह कर दे पेशाब, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हम जहाँ पेशाब कर रहे क्या है उस जगह पे क्या नहीं है ना, मुँह लो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि वहाँ क्या है, वो तो तुम्हें बाद में पता चली ना, असर के बाद। बिल्कुल। इसलिए कभी भी बाहर जा तो कहीं भी कभी भी ऐसे बाथरूम मत करो, कहीं भी खड़े के बाथरूम की जगह पे करो, या जहाँ 70 लोग कर चुके और कर रहे हैं वहाँ पे करो, मतलब कहीं पे भी ऐसी अंधेरी वाली जगह है, पेड़ पौधों के नीचे तो खास कर नहीं करना नहीं, बहुत कुछ होता है। हमारा तो यही कहना है कि ये बातें समझ के रखोगे तो जिंदा रहोगे, और कभी घटना ऐसी होगी नहीं तुम्हारे साथ, और अगर नहीं समझ के चलोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये पुरानी बातें हैं, आज के लोग कोई मानता है नहीं, देखा तो कोई नहीं मानता है, अरे ऐसे नहीं हो तो बोलते हैं, लेकिन होता है, ये सच है बिल्कुल। और हम भी कोई कहानी नहीं बता रहे जो कि तुम सच ना मानो, हम आगे देखी बात बता रहे, तो सच नहीं तो कहा है।
कहीं भी जाता हो, रास्ता में बिल्ली रास्ता काट जात हकीकत में खराब होत, वो इसलिए होत कभी तुम कहीं जा रहे वो काम नहीं बनेगो या कोई घटना भी हो सकता है। उसमें दो ही बातें होती हैं, या तो घटना होएगी या तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ काम नहीं बनेगी। दो बातें हो के ही रहती हैं, चाहे तुम अजमा लो, बिल्कुल पैर तुम्हें अजमा के देख लो इस बात को, ये होता है। पुराने लोगों के साथ हम बैठे थे तो हमें उन्हीं ने सब ये बातें बताई कि ये ऐसे से होती हैं, इन बातों से दूरी रखोगे। नहीं तो हमें क्या मालूम थी, हमारी तो दादी 150-200 बरस पहुंचने वाले थे, उनके 150 बरस की थी पूरी, और 150 बरस की वे का नहीं जानती थी, सब कुछ जानती थी। और तब भी और बच्चा पैदा करती थी, जन्नारी करती थी। जन्नारी मतलब लोगन के औरतन के गांव में जाके बच्चा पैदा करती थी। अब कोई माने या ना माने ये तो उनके ऊपर है, उसके लिए तो हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते कि क्या हो क्या नहीं, और जो सच है वो हमने तुम्हें बताया दो।